अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, मैं सुहेल अहमद राजपूत और आप इस वक्त देख रहे हैं अल हरम सोशल मीडिया। व्यूवर्स, जिस तरह हम अल हरम आपकी खिदमत में तरह तरह के प्रोग्राम लेकर हाजिर होता रहता है, इसी तरह आज एक न्यू प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ मौजूद है इस वक्त किमानी टाउन UC44 के वाइस चेयरमैन सर अब्दुल्ला जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान भाई, आपकी दुआ है। अच्छा सर, हम जिस तरह देख रहे हैं हल्का किमाड़ी 44 में कि यहाँ गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करती थी किस वक्त, लेकिन अब तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि यहाँ कचरा उठाने के लिए रक्षे आते हैं। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो रक्षे आते हैं, मतलब ये किस वक्त आते हैं और इनकी टाइमिंग क्या है सर? ये UC44 के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। कचरे के हवाले से आपने पहला सवाल कचरे का किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह UC44 के आवाम के ताउन से और मदद से UC44 में हमने 10 से 11 कचरा कुंडियाँ ख़त्म कर दी, जो 10-20 साल पुरानी कचरा कुंडियाँ थी। तो हमने मशीनरीज और लेबर दी, आवाम ने ताउन किया और हमें 2 साल लगे इस बात को आवाम को समझाने में कि जब तक आप नहीं करोगे कोई मुंतखब नुमाइंदा MPA MNA उस काम में फ़ेल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह UC44 की आवाम ने कचरा ख़त्म करने में हमारी मदद की और ताउन किया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह चारनल रोड पर कोई कचरा कुंडी नहीं, कच्ची पाड़ा, खुशबू सेंटर, कच्ची मस्जिद, याकू मंडा चौक, पांजरी पाड़ा, कोई कचरा कुंडी नहीं। इस वक्त हमारे पास UC44 में 6 रक्शे और एक सुजुकी जो रोज़ाना सुबह 9 बजे पहुंच जाती है हमारे पास और ये 3 से 4 बजे तक काम करती रहती है। इसमें हमारी टीम भी है, हर वार्ड में हमारा एक नुमाइंदा है जो कचरे को देख रहा होता है, कवर कर रहा होता है। KMC के हमारे पास सब इंस्पेक्टर होते हैं, फिर उनके ऊपर एक इंस्पेक्टर भी होता है। इन सब की मैंने जिम्मेदारी लगाई है और डेली मुझे रिपोर्ट मिलती है हर वार्ड की, पूरी UC44 की। हमारे पास इस वक्त 60 स्वीपर काम कर रहे हैं। उनकी डेली हाज़िरी, उनकी डेली रिपोर्ट, उनकी कारकर्दगी रोज़ मुझे मिलती है और मैं ख़ुद चेक करता हूँ। तो इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से काफ़ी बेहतरी आई है UC44 में और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इससे ज़्यादा हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जिन इलाकों में मतलब वक्त पर रक्षा नहीं पहुंच पा रहा हो या कहीं रक्षा नहीं जा रहा है, तो वो क्या करें, मतलब इसके मुतालिक वो किससे रब्ता करेंगे सर इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमने हमारे हर वार्ड में एक इंस्पेक्टर मौजूद है। हमने अपने ऑफिस में उनके नंबर्स भी लगाए हुए हैं और जो भी हम तक पहुंचता है हमारे ऑफिस में तो हम उसको मुताल्लिक़ अपने वार्ड के सब इंस्पेक्टर का नंबर दे देते हैं। हम लोगों से ये कहते हैं कि हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट ने आपके कचरा उठाने के लिए और इस सिस्टम के लिए आपको मुलाजिम दिए हुए हैं जो कि DMC के मुलाजिम हैं। आप उनसे रब्ता करें, अगर वो आपका काम नहीं करते हैं उसके बाद आप हमसे रब्ता करें और हमें कंप्लेन दें उनकी। हर वार्ड के अंदर एक सब इंस्पेक्टर मौजूद है। हमारी कोशिश ये कि हर शख्स के पास उनका नंबर होना चाहिए और उसके बाद अगर वो उनकी कंप्लेन अटेंड नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो फिर वो हमें कंप्लेन दें, हम उनकी कंप्लेन पर फ़ौरन एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर दूसरी बात ये कि मतलब जिस तरह हम देखते हैं किमाड़ी से बाहर दीगर इलाकों में जगह जगह पर डस्टबिन लगे होते हैं, तो सर ये डस्टबिन क्या किमाड़ी की आवाम को भी मिल सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं इन्हें? जी बिल्कुल, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूरे कराची को देख रही है और चाइना कंपनियों को उन्होंने ठेका दिया हुआ है। केमाड़ी बिलखुसूस केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, चाइना कंपनी ने तकरीबन 2-3 महीने से काम शुरू किया हुआ है और अभी तक उनके पास मशीनरीज और डस्टबिन मुकम्मल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी उनसे मीटिंग्स भी चल रही है, बातचीत भी हो रही है। इंशाल्लाह हर गली में डस्टबिन भी होगा तो काम और भी अच्छा होगा। मैं सिर्फ आपके तबस्सुत से आवाम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि आज इतवार का दिन था, संडे,
कल रात को मैं रोड पर आ रहा था कच्चीबाड़े में, तो कल भी मैंने देखा कि रात को 12 बजे लोग कचरा गिरा रहे हैं, जबकि आवाम को इस चीज़ का पता भी है कि इतवार के दिन कोई भी स्वीपर नहीं आता है, छुट्टी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये आवाम से कि स्पेशल हफ्ते वाले दिन संडे वाली रात कचरा रोडों पर न गिराया करे, क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी होती है और फिर परेशानी हो जाती है हमारे लिए भी, आवाम के लिए भी, गंदगी भी फैल जाती है। तो मेरे अपने घर में 3-3 दिन कचरा जमा रहता है, तो मेरे ख्याल में अगर एक दिन घर में कचरा पड़ा रहे तो उससे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। पीर के दिन वो कचरा रख दे और स्वीपर आके उठाएगा। और हमारी कोशिश ये कि इंशाल्लाह जैसा मैंने आपसे कहा कि 6 रिक्शे और 1 सुजुकी, हमारी कोशिश तो ये कि हम हर घर हर मोहल्ले तक पहुँचें और हमारे स्वीपर भी लगे हुए काम कर रहे हैं। बहरहाल जहाँ कोई मसला है, मिस्टेक है, तो आवाम हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि मतलब मैं आपसे आवाम के मुतालिक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह अगर हमें ये डस्टबिन अवेलेबल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी किमाड़ी की आवाम में यानी शऊर की ज़रूरत है। तो अगर देखा जाता है मतलब ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी ना रोडों पे लोग कचरा फेंक रहे होते हैं और पान थूक रहे होते हैं, तो इसके मुतालिक आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो आवाम से यही कहूँगा और 2-2.5 साल से हम यही कहते आ रहे हैं कि अपने कचरे को किसी शापर में बांध के वो रोड के किनारे रख दें, सुबह सवेरे या रात में जब स्वीपर आता है तो वो उठा देगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे आवाम ने बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं और वो कुल्ला कचरा बिल्कुल रोड के बीच में सेंटर में लाकर डाल देते हैं, जिसके ऊपर गाड़ियाँ गुजरती है तो वो कचरा फैल जाता है और रोड से चिपक जाता है। फिर स्वीपर के बस की बात नहीं होती है वो उठाना या साफ़ करना, और स्वीपर के लिए काम डबल हो जाता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से कि डस्टबिन भी लगेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता स्वीपर आप तक नहीं पहुँचता है तो आप कचरे को थैली में बांध कर घंटी लगाकर रोड के किनारे रख दे, स्वीपर रात में या सुबह किसी भी वक्त उठा लेगा। अगर ना एक दिन नहीं आता तो आप हमें कंप्लेन करें, वो कचरा हम हर हाल में उठाएंगे। बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है हमारी आवाम से कि खुदा के लिए खुला कचरा रोड के बीच में सेंटर में न डाले, इससे आपकी भी परेशानी है और हमारे लिए भी परेशानी और शर्म का बायस है। तो हमें बहुत तकलीफ होती है जब हम किसी रोड से गुजर रहे होते हैं और हम ये देखते हैं कि लोगों ने रोड के बीच में बिल्कुल सेंटर में अपने ड्रम खाली करते हैं। वो तो ये बहुत ही नुकसानदेह अमल है हमारे लिए भी, आवाम के लिए भी, बच्चों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। तो सर आपकी हमारी टीम के मुतालिक आपका क्या कहना है सर? अल हरम की काविशों के मुतालिक आपके क्या तासुरात हैं? बिल्कुल अल हरम की अच्छी कारकर्दगी है और अल हरम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आवाम तक भी पहुँचे और तमाम नुमाइंदों तक, MPs, MNAs तक भी पहुँचे और आवाम के बीच में हमारे प्रोग्राम कराएं, जिससे आवाम में आगाही होगी। और रिक्वेस्ट है मेरी अल हरम से कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी मुंतखब नुमाइंदे को, किसी MPA, MNA को सपोर्ट ना करें। जो बात हो बिल्कुल, जो सवाल हो बिल्कुल आज़ादाना सहाफ़त के हवाले से काम करें, तो इंशाअल्लाह हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। हर कदम पर हम आपसे ताउन करेंगे और जो भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, 14 अगस्त हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन अन करीब है, बहुत नज़दीक है। इसके मुतालिक आप पाकिस्तानियों से और बिलखुसूस किमाड़ी की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? 14 अगस्त पूरे पाकिस्तान के हवाले से, पूरे अहले वतन के हवाले से और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि किमाड़ी के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन होता है, आज़ादी का दिन होता है। हम आज़ादी के दिन के तौर पर मनाते हैं और मेरे ख़्याल में इस दफ़ा का जो 14 अगस्त है वो पूरे पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए डबल आज़ादी का दिन है, क्योंकि इस 14 अगस्त को इस मुमलिकत पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने चोरों, लुटेरों, डाकुओं और करप्ट लोगों से आज़ादी दिलवाई है। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अब्दुल्ला जान। इसी तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। कैमरामैन इरफान रफ़ी के साथ सोहेल अहमद।